गए थे बता के कि मैं सीमा के घर जा रही हूं फिजिक्स पढ़ने। आप सीमा के घर नहीं गए, सीमा के घर से सारी सीमाएं लांग के आप समीर के घर पहुंच गए। नहीं नहीं, मैं सीमा के घर जा रही हूं फिजिक्स पढ़ने, फिर सीमा के घर से सारी सीमाएं लांघते हुए समीर के घर पहुंच गए, है ना। तो दैट इज अ फेयर। कल को माँ बाप को पता लग जाए तो उन्होंने सीमा को फोन कर लिया, सीमा ओ सीमा कैसी है अलका। वो तो ये कह के घर पे गई है, नहीं तेरे घर पे जा रही हूं मैं, आई कि नहीं आई। सीमा कह दे कल को ये बात कि नहीं आंटी हमारे यहाँ तो कोई अलका नहीं आई। उसके बाद जो बैंड बजेगी, सोचो क्या, देखो कुछ भी हो सकता है। सो इन दैट केस माँ बाप को चिंता हो जाएगी कि आप गए कहाँ, ठीक है। और ज्यादातर माँ बाप आपको थोड़ा सा उस वे से सोचने लगते हैं इस बात को कि तुम इतनी रात को गायब हो, सीमा के घर तुम हो नहीं हो, सारी सीमाएं तुमने क्रॉस कर दी, तुम गए कहाँ। कल को कुछ गलत काम ना कर लो। गलत काम में क्या होता है सबको पता है। सो ये एक फियर है, और आप एक सीमा लांघ के कोई काम करने जा रहे हो तो दैट इज अ रॉन्ग थिंग, ठीक है। तुम्हें शुरू में थोड़ा सा ऐसे फील होगा आजादी टाइप, बट दैट्स नॉट अ गुड थिंग, ठीक है। जो भी करना है खुल्लम खुल्ला करो, बता के करो, ठीक है। बता के तो तुम कैसे करोगे, चित्तर नहीं पड़ेंगे, बट तुम बताओगे तो तुम्हें, अब होता क्या ना, माँ बाप का फियर ही इतना होता है। पर बेटर ये है कि अगर आपके माँ बाप के साथ दोस्ती है तो वो रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। कल को आप ऐसा कुछ करने जा रहे हो कि नहीं मैं तो आज समीर के साथ हूँ, पढ़ने वाली हूँ, तो आपके मॉम डैड आपसे कह सकते हैं, समझा सकते हैं। अगर आप फ्रेंडली हो तो मॉम डैड कह सकते हैं दैट्स नॉट गुड, ये अच्छी बात नहीं है, अभी तुम्हारी एज नहीं है, कल को कुछ भी गड़बड़ हो जाता है तो उसके ये सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। लोग है ना, मतलब माँ बाप अपने बच्चों के साथ इतना डिस्टेंस बना के रखते हैं कि वो बच्चों को बता ही नहीं पाते कि इनसे प्रॉब्लम क्या हो सकती है। खुल के कोई बात क्यों नहीं करता, समझ रहे हो। और ये बहुत लोगों के साथ होता है, तुम चाहे डिनाइल मोड में जाओ बट ये सच है, तुम इसको मानो नहीं मानो, मैंने खुद ने अपनी आंखों से देखा है, मैं क्या ही बताऊं। तुम भी अच्छे से जानते हो, तुमने भी किसी ना किसी को ऐसे करते देखा होगा। और फिर उसके क्या, उसको तो पता भी नहीं था, कैजुअली लिया जा रहा था सब कुछ। रात में झूठ बोल के चली गई कि मैं, या चला गया कि मैं उसके घर जा रहा हूं, या उसके घर गए किसी और के घर। कल को कुछ ऐसा फिजिकली गड़बड़ हो गया और उसकी वजह से कुछ बड़ी लेवल की चीज हो गई, तो फिर आप सोचो कि उसके क्या लेने के देने पड़ेंगे। और बायो के बच्चों को मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या बात कर रहा हूं। गाइस, अक्सर आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक आइटम के ऊपर CE टाइप का ये सिंबल जरूर देखा होगा, पर मेरा सवाल ये है कि आखिर इसका मतलब होता क्या है। CE, कंफ्यूजन एवरीवेयर। अधिकतर लोगों को ऐसा लगता है कि ये कोई चाइनीज सिंबल है जिसका मतलब है चाइना एक्सपोर्ट, लेकिन ये बिल्कुल गलत है और आज मैं इसका असली मतलब आपको बताने जा रहा हूं। CE का असली मतलब होता है कन्फर्मेटरी यूरोपियन। मींस अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर इस सिंबल का इस्तेमाल अपने इलेक्ट्रॉनिक आइटम में कर रहा है तो वो ये इंश्योर करता है कि यूरोपियन कंट्रीज द्वारा बनाए गए लॉज, जैसे कि एनवायरमेंटल सेफ्टी, जैसे कि हेल्थ सेफ्टी और भी बहुत सारे पैरामीटर्स का इस इलेक्ट्रॉनिक आइटम को बनाने में ध्यान रखा गया है। और इस सिंबल को यूज करने के बाद यूरोपियन कंट्रीज में कहीं भी बेचा जा सकता है। क्या इसके पहले तक ये इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। एक 2 साल के बच्चे में कितनी तो समझ होती है, लेकिन यूपी के मुरादाबाद के 2 साल के छोटे से बच्चे ने अपनी सूझबूझ से अपनी मां की जान बचाई। गाइस, हुआ कुछ यूं कि यूपी के मुरादाबाद के रेलवे स्टेशन के फुटओवर ब्रिज पर उस छोटे से बच्चे की मां बेहोश अवस्था में पड़ी थी, तो वो मदद के लिए नीचे किसी को ढूंढ रहा होगा। इतने में ही पुलिस ने उस लवारिस बच्चे को देखा और वो पुलिस उस बच्चे के पास पहुंची और वो बच्चा पुलिस को इशारे से अपनी मां के पास ले गया। और जब पुलिस ने मां को देखा तो वो बेहोश अवस्था में थी। सबसे पहले पुलिस ने उसे प्राथमिक इलाज दिया, फिर उसके बाद एम्बुलेंस बुलाकर उसे अस्पताल पहुंचाया। इस तरह से उस 2 साल के छोटे से बच्चे ने अपनी मां की जान बचाई। गाइस, आपको इस 2 साल के छोटे से बच्चे की सूझबूझ कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।